नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। यार असी गुजराले बैठे हैं, गर्मी का असर है यार। ये जरा खबर की शिद्दत बढ़ाने के लिए ये करना पड़ता है। और आप देखें जिस कदर गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, इसलिए खबर में शिद्दत ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है। यार भाई बता के बोला करो यार। नाज़रीन इंशाल्लाह आज जो मैं आपको खबर सुनाऊंगा उससे आपको हल्की हल्की ठंडक महसूस होनी शुरू हो। शुक्र। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जेम्स बॉन्ड ने सोचा कि खबरें ऐसी लाई जाएं ताकि हमारे नायरीन को गर्मी कम महसूस हो। जेम्स बॉन्ड शुक्र है तेरे लो भी ठंडी है भाई। नायरीन खबर कुछ यूं है, तवानाई के बहरान से परेशान जापानी हुकूमत ने गर्मी में इजाफे के बाद दफातर में पेंट कोट की बजाय निक्कर शर्ट पहनकर आने की इजाजत दे दी। कूल बज मुहिम के तहत हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है ताकि लोग पेंट कोट और टाई को छोड़कर सादा लिबास की तरफ आएं और बिजली और एयर कंडीशनर का खर्चा कम हो सके। वाह 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 वाह, देखे ना अक्लमंद कौमें बहरान के साथ कैसे लड़ रही हैं। मैं तो ये परेशान हूं कि ये कौमें ज्यादा अक्लमंद ना हो जाएं, कहीं अल्लाह ना करे बहरान इसी तरह रहे और आहिस्ता आहिस्ता कहन के सिर्फ निकर पा आया करो। फिर अगले महीने होर गर्मी वधे तो कहन जी लंगोटा कस के आ जाया करो। उदू अगले महीने किधरे ना कह दिन कि मेरी पट्टी बन आया करो, वो भी अखा थे। ऐसे हालातों में तो दोस्त दोस्तों से पूछेंगे भाई जी दफ्तर चले हो या नहर ते नहान चले हो। अगला कहे भाई जी चले तो दफ्तर ही है, जे राह च नहर पई ते फिर एक टूबी भी ला लांगे। दफ्तर पहुंच के दिल करे अफसर फड़ लवे, इधर आए ना जरा यार सारी फैल भी गिल्ली कर लिया है। किसी ने इस गलों झाड़ पैन डी होगा यूर मैं नहान गया सा फैल कंडे ते रखी सी, शरारती बच्चे चुक के ला गए। मैं तो अली साहब इसलिए भी हल्का हल्का खुश हो रहा हूं कि जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी तवानाई बहरान से नबुर्द आइमा होने के लिए हमारी नकलें मार रहा है। हमारी नकल से क्या मुराद? हमारी हुकूमत तो बिजली बचाने के लिए डायरेक्ट लोड शेडिंग पे उतर आई है। आपको कितनी देर हुई है अपना वांडो से लाहौर शिफ्ट हुए? नहीं प्लीज बताएं मुझे, गांव छोड़े हुए कितनी देर हुई है? हो गए 25-30 साल। आप 30 सालों में भी अजीजी जैसा इल्म हासिल नहीं कर सके। क्या मतलब? आपको याद होना चाहिए 2012 में जब अपना राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि चूंकि बिजली जरा घट है काफी, तो दफ्तरों में एसी शेसी चलाने की बजाय जो ऑफिसर हैं वो शलवार कमीज पहन के दफ्तर आया करें। ये पेंट कोट अतारे शलवार कमीज पहने जी। मगर हमारे पाकिस्तानी बब्बर शेर अवाम ने राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ मीम्स बनाना शुरू कर दी और उनका इस तरह मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि राजा साहब को कहना पै गया यार मेरे लो भाई तो ही कंबल लेके आया करो। जेम्स बॉन्ड मेरा ख्याल है कि तुमने भी 2012 से पहले खबरें नहीं पढ़ी। उसकी वजह यह है कि गर्मी से बचाव के लिए पॉलिसीज दुनिया के कई ममालिक पहले ही दे चुके थे, जैसे कि जापान, इटली, फ्रांस, ट्यूनिस। वेरी गुड। देखा अभी साल हुआ है वो पिंड से लाहौर आए। एक साल में उन्होंने कितना इल्म हासिल कर लिया है और तुम 30 साल में नहीं खबरें पढ़ सके। एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, मैं लाहौर से ही पढ़ा हुआ हूं। आई एम सॉरी। ये पॉलिसियां वाकई इन लोगों ने बनाई हैं, जापान वालों ने, इटली वालों ने, फ्रांस वालों ने और ट्यूनिस ने भी बनाई थी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये कहीं भी नहीं चली, आज आके जापानियों ने इसे अपनाया है। अच्छा। वरना अफसर तो अफसर होते हैं और सरकारी मुलायम तो सबसे बड़ा अफसर होता है। उन्हें इस तरह की पॉलिसियां सूट ही नहीं करती। वो कहते हैं अगर हम पेंट कोट पा के सरकारी दफ्तर में आके बड़ी सीट पे बैठ के बात नहीं करेंगे तो जब दफ्तर में साइल आया हुआ है उसको कंबड़ी कैसे आएगी? हमारे यहाँ तो अफसर जो है ना जी वो आवाम का काम करने के लिए नहीं, आवाम को कमाने के लिए दफ्तरों में बैठते हैं। यार जितने आप एक्शन करते हैं जेम्स बॉन्ड,
मेरा ख्याल है आप एक्टिंग शुरू कर दें। इसका ये रहा मशवरा 2-3 दफा रिपीट करके चला दे ताकि मुझे चांस मिल सके। कहना मैं ये चाह रहा हूं अपना गौरी साहब कि ये जो हमारे अफसरान है ना जी, इनको तो अय्याशी की आदत पड़ गई हुई। इनके तो एसी वाले दफ्तर, एसी वाली कोठियां, 24 घंटे गाड़ियां शाड़ियां, ये वो। इस अय्याशी को अगर ये छोड़ देंगे तो ये तो फिर नौकरियों ही सीधी छोड़ देंगे। लेकिन मैं जापानियों को ईमान से दूर अंदेश मानता हूं जी। उन्होंने ये देखो सादा लिबास की पॉलिसी अपनाई है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में भी ये पॉलिसी होनी चाहिए। तुसी ना निकर शर्ट पुआओ, ठीक है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि छोटी डब्बियां वाली धोती दी इजाजत दे दियो। हाँ जी, सारे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अफसर धोती कुर्ते पा के दफ्तर च जान, जाके बैठन ते पीओ उन्होंने सामने ले आके दही वाला कूंडा रख दे। लो सर 4 बजे तक बेच लेना, चूंकि 4 बजे दफ्तर बंद हो जाता है। जेल बॉन्ड मैं धोती कुर्ते च कैसा लगांगा? क्या बात है मुजफ्फर, तुम धोती कुर्ता अगर पहन लो तो खजूरा तो मक्खी उड़ान वाली झलड़ी लगेगा। वैसे जेम्स बॉन्ड तुम मुजफ्फर को धोती कुर्ता पहना के ना पुतली तमाशा कर सकते हो। वैसे मैं समझता हूं हम तो ऐसे एहसासे कमतरी का शिकार हैं। हमारे यहाँ तो बाबू समझा ही तब जाता है जब कोई पैंट शर्ट या पैंट कोट पहन कर आता है। हाँ जी बिल्कुल। अब आप देखें ना, इस मौसम में जराबें और बूट किसी सजा से कम नहीं। बंदा सुकून से आराम से खेड़ी पहने, मैं तो कहता हूँ हवाई चप्पल पहन के जाए दफ्तर। और कई लोग जाते रहे हैं। बिल्कुल। एक होते थे बहुत बड़े अफसर हसीब अतर साहब, 22 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं, इंतहाई ईमानदार आदमी। अच्छा। वो तो खैर साइकिल पे भी चले जाते थे, सेक्रेटरी लगे हुए थे। अच्छा। और मुझे याद है कि वो थिएटर ड्रामा देखने के लिए आते थे, तो एक दफा उन्होंने बड़ा इजी सा शलवार कमीज और नीचे कैंची चप्पल पहनी हुई। मैंने बड़ा मजा लिया। मैंने कहा यार देखो, पढ़ा लिखा बड़ा आदमी सही ऐसे होता है, किसी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं है। वरना इतना बड़ा अफसर कैंची चप्पल पा के बाहर निकले तो कोलो नौकर कह देता है साहब जी मीटिंग ते चले हो या मज नूं पट्ठे पाउण चले हो। अच्छा, ये ड्रेस कोड के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की अलग अलग पॉलिसियां हैं जो मौसम और हालात और जरूरियात के मुताबिक तब्दील होती रहती हैं। अच्छा। आपको मालूम है सूडान में भी ड्रेस कोड है। हाँ, सूडान में तो ड्रेस कोड के हवाले से बहुत सख्ती है। अच्छा। खवातीन का पैंट पहनना ऐसा जुर्म है जिस पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। और आप हैरान होंगे सुन के कि हर साल सूडान में पुलिस 40 से 50 हजार खवातीन को ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करती है। वहां तो कई घरों में मेहमान आते हैं ना और पूछते हैं कि भाभी नहीं नजर आ रही, भाभी किधर है? तो भाईजान बताते हैं कि वो असल में परजाई आपकी पैंट पहन बैठी थी तो आजकल जेल में होती है। बल्कि कई खावन तो बीवी से बेइज्जती करवा के खुद उसे कहते होंगे कि कभी पैंट तो पहनो, तुम इतनी अच्छी लगती हो। अच्छा, मालदीव में भी ड्रेस कोड के हवाले से बड़ी सख्ती है। वहां आप निकर पहन के पब्लिक में नहीं आ सकते। अच्छा। हत्ता के साहिल समुंदर पर भी ना जी, आप अगर तैराकी शराकी करने गए हुए हैं, आपने स्विमिंग वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो उसके ऊपर लिबास पहनना पड़ता है।